हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 2.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमारा ये चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है 2.5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 2.5 जो है वो पूरा बेसिस है नेचर ऑफ रूट पे। नेचर ऑफ रूट मतलब क्या है, जो हम फॉर्मूला मेथड यूज करते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, ये जो फॉर्मूला है इसमें जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है ना इसका आंसर जो आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट कैसा है, कि रूट का नेचर कैसा है। नेचर मतलब देखिए अभी यहाँ पे क्या है, ये दो, एक दो और तीन, ये तीन चीजें अगर आपने समझ ली तो ये पूरा प्रैक्टिस से इजी है। ये एक दो और तीन, तो बस कुछ नहीं, आसान है, बस दिखने में ऐसा है, बस मैंने लिखा है कंडीशन एकदम आसान है। मैं बताता आपको, देखिए क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर अगर 0 आया तो रूट्स कैसे रहते, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मतलब क्या, रियल नंबर आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो जो रूट्स है हमारे, रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट आते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आते हैं। अगर ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x के कितने वैल्यू आते थे, दो, उसको बोलते हैं रूट। तो उसके रूट कैसे रहेंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब सेम रहेंगे। अगर आंसर 0 आया बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो रूट्स रियल नंबर रहेगा और सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आया, 0 से ग्रेटर मतलब क्या, पॉजिटिव आया, तो रूट्स रहेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर इसका आंसर 0 से इक्वल, ये नंबर लाइन रहती है हमारी, नंबर लाइन इधर 0, इधर रहते पॉजिटिव, इधर रहते निगेटिव। अगर पॉजिटिव नंबर आया मतलब 0 से ग्रेटर आया तो क्या रहेगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर निगेटिव आया बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या, 0 के इधर माइनस वाले नंबर, तो माइनस वाले नंबर अगर आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर अगर माइनस आया तो रूट्स आर रियल एंड द रूट्स आर नॉट रियल, सॉरी द रूट्स आर नॉट रियल, वो रियल नंबर नहीं रहेगा, वो कोई तो रूट में आएगा, अंडर रूट 3/4 बाय, मतलब वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। वो कॉन्सेप्ट दूसरा है, लेकिन आप समझिए कि वो रियल नंबर नहीं रहेगा, मतलब अंडर रूट वाला आएगा लेकिन उसको डिवाइड नहीं कर सकेंगे, अंडर रूट 13/2 बाय समथिंग, मतलब इमेजिनरी फॉर्म में आएगा। तो ये तीन कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। और बाद में क्या है, अगर इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और रूट्स अगर अल्फा एक रूट है और बीटा दूसरा रूट है, अभी आंसर मालूम नहीं है हमको क्या आने वाला है, तो अल्फा एक रूट है और बीटा दूसरा रूट है, तो क्या होगा, द सम ऑफ द रूट्स रहेगा, द सम ऑफ द रूट्स रहेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये माइनस बी और ए क्या रहेगा, इसमें से वैल्यू बी की वैल्यू और ए की वैल्यू, और इधर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या रहता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये दो फार्मूला है, ये दो फार्मूला आप ध्यान में रखिए। क्यों, क्योंकि अभी आपको इस एक्सरसाइज में पूछा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी रूट गिवन होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना था। अभी तक हम क्या करते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका रूट निकालते थे, अभी ये रूट दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का एक फार्मूला है, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ द रूट, रूट जो भी आए उसका सम कीजिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इनटू बीटा क्या है c अपॉन a, और अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस b अपॉन a। ये बस आपको अभी डिफिकल्ट होगा, हम इसके ऊपर एक्सरसाइज अगर एग्जांपल सॉल्व किए ना एक्सरसाइज लेके तो बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है ऐसा ध्यान में रखने वाला। तो देखिए अभी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिस सेट 2.5 में फर्स्ट प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर इफ यहाँ पे इफ है, इफ b है b स्क्वायर माइनस 4ac इज 5, 5 मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मतलब क्या है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा है, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, तो रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, बस यही यहाँ पे लिखना है, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, बस हो गया। ये बॉक्स में दिया है, अब बॉक्स में लिख दीजिए, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5, माइनस 5 मतलब क्या है, 0 से कम नंबर, 0 से माइनस, यहाँ पे 0 ग्रेटर है 0 से कम, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया, द रूट्स आर नॉट रियल, यहाँ पे क्या आएगा, the roots are not real, बस हो गया आंसर, क्वेश्चन 1 हो गया। तो बस कुछ नहीं करना था, नेचर ऑफ रूट, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट दिया है ना एक बॉक्स में, नेचर ऑफ रूट्स, तो बस वही बताना था कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की ये वैल्यू रहेगी तो जल्दी से आप ये लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन 2 बताता। तो देखिए अभी क्वेश्चन 1 में 2 क्या दिया है, द सम ऑफ द रूट
-7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 5। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ये फार्मूला है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा बीटा रूट है तो क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स, इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो बस सम ऑफ द रूट आपको गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी गिवन है, बस वो वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -7, तो ये आ जाएगा -7x प्लस अल्फा इनटू बीटा क्या है, +5, तो +5 इज इक्वल टू 0। हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² माइनस माइनस हो गया +7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना आसान था, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, या फिर इसको आप बुक में दिया है आपको एक एक्सपेंशन कैसा है तो, लेकिन याद रहता है, इतना कुछ हार्ड नहीं है फॉर्मूला। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन 1 में 3 जो क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे, शॉर्ट में क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x - 3 इज इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, -b/a, और b और c किससे मिलेगा हमको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसको कंपेयर कीजिए ax², कंपेयर, जगह कम है मैं इधर लिखता, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू आएगा 2, b इज इक्वल टू क्या आएगा -4, और c इज इक्वल टू क्या आएगा -3। c क्या आया -3, बस वही वैल्यू इधर पुट करना है, अल्फा और बीटा मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a इज इक्वल टू, -b/a क्या है, तो b की वैल्यू देखिए -4 है, तो माइनस इन ब्रैकेट -4/a की वैल्यू है -3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा -4/3, ये -3 है तो ये -4/3। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a, तो c/a दैट इज c की वैल्यू है -3/a की वैल्यू कितना है 2, तो ये हो गया -3/2, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, काफी आसान था क्वेश्चन नंबर 1, बस ये 3-4 जो बातें ये आपको ध्यान में रखना है और यही पूरे एक्सरसाइज में यूज होंगी। तो हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, जिसको बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा क्या रहता, डेल्टा इज इक्वल टू रहता b² - 4ac, बस b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। ये हमने किया है, पिछले एक्सरसाइज में ही किया है, काफी सिंपल है। तो क्या करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन लिखता डायरेक्ट x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू x² का कोएफिशिएंट कौन है, कोई नहीं है, मतलब 1 है। b इज इक्वल टू क्या है 7, x का कोएफिशिएंट कौन है 7, और c की वैल्यू क्या है -1, माइनस के साइन के साथ लेना है। तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। ये डेल्टा एक नोटेशन है b² - 4ac को, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो b² - 4ac क्या आएगा, b² 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा 1, और इंटू c क्या है हमारा -1, तो ये आ गया 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, तो ये हो गया 4, तो 49 प्लस 4 हो गया 53। तो क्या आया, b² - 4ac कितना आया 53। बस हो गया, इतना सिंपल था ये। ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखो कंपेयर दिस इक्वेशन या गिवन इक्वेशन विथ ax², सॉरी ay है, यहाँ पे y वेरिएबल है तो क्या लेना, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y² का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे 2, तो a इज इक्वल टू आ गया 2, b की वैल्यू आ गई -5, और c की वैल्यू क्या आएगी +10, c इज इक्वल टू 10। देयरफॉर डेल्टा दैट इज b² - 4ac इज इक्वल टू क्या है, b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर
4 इंटू AC है तो A मतलब 2 और C मतलब 10, तो B का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 5 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर 25 आएगा। 4 टू सा 8, 8 और 10, 8 इंटू 10 ये गया माइनस 80, तो ये हो गया 25 माइनस 80 अगर किया तो 80 में से 20 ये हो गया माइनस 55। स्मॉल नंबर से बिग नंबर माइनस किया तो माइनस का साइन आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC आ गया माइनस 55। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक और क्वेश्चन बचा है 3, वो हम करेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बस ये दिखने में ऐसा लगता है रूट बीट देते ना इसलिए ऐसा लगता है, नहीं तो कुछ नहीं है। इसमें भी क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, वही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया है, तो कंपेयर कीजिए। कंपेयर दिस इक्वेशन विद किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आएगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है √2, ये आ गया √2, और b इज इक्वल टू क्या आएगा, b इज इक्वल टू आया 4, और c इज इक्वल टू क्या आएगा, c इज इक्वल टू आएगा 2√2। ठीक है, तो क्या हो गया, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 वैसे का वैसा, a क्या है, ये है √2 इंटू b क्या है, b है 2√2। तो देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस, तो देखिए 4 ये √2 इंटू √2 ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, रूट में उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। ये देखो 4 टू सा 8 कर दो इसको, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2, तो हो जाएगा रूट अंडर रूट में 4, तो आएगा 2, या फिर √2 है तो √2 का स्क्वायर, ऐसा भी आएगा। √2 कैंसिल, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 क्या आएगा, √2 इंटू √2 आ जाएगा 2, तो ये हो गया 2, दैट इज 16 माइनस 8 टू सा 16, तो 16 माइनस 16 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया रे भाई, 0 आया। ठीक है, तो ये हो गया इसका लास्ट क्वेश्चन। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे और बाकी का जो बचा है वो अगले वीडियो में देखेंगे, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी वही b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, लेकिन क्या बताया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट अगर डिटरमाइन करना है तो हमने 3 कंडीशन पढ़ा था, कि इसमें थोड़ा सा पीछे जाके आप क्वेश्चन 1 में देखिए कि 3 कंडीशन पढ़ा था। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इसका आंसर 0 आया, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इसका आंसर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव कोई भी नंबर आया मतलब ग्रेटर देन 0, तो वो रहेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और b स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव आया मतलब क्या, 0 से कम, तो उसका आंसर रहेगा द रूट्स आर नॉट रियल। तो देखिए अभी वही नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि क्या है और क्या नहीं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो वही करेंगे। कंपेयर द इक्वेशन विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a का आंसर आ जाएगा, a का कोएफिशिएंट देखिए क्या है, a का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, b का आंसर आएगा, b का कोएफिशिएंट क्या है -4, और c क्या है, c इज इक्वल टू आएगा 4। तो निकालो, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 वैसे का वैसा, a क्या है 1 और c क्या है 4। तो देखिए -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस ही आएगा, तो हो गया 16, और -4 इंटू 1 4, और 4 सा हो गया 16, तो कितना आया, आंसर आया 0। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया, मतलब क्या, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के इक्वल आया रूट्स, तो देयरफॉर द रूट्स आर क्या रहेंगे, अगर 0 आया तो क्या रहते हैं, रियल एंड इक्वल। देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्या रहेंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है,
तो देखिए अभी क्वेश्चन 1 हो गया, तो क्वेश्चन 2 भी करेंगे। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन 2 भी बता रहा। तो देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 भी वैसा ही करना है, नेचर ऑफ रूट निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन किसके साथ, विथ ax स्क्वायर, नहीं y है तो क्या लेंगे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, b इज इक्वल टू क्या है, y का कोएफिशिएंट है -7 और c की वैल्यू है 2। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या है, b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 इंटू c क्या है 2। तो 7 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर या प्लस का 7 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 49, 4 2 सा 8 और 8 2 सा 16 -16। तो 49 माइनस 16 अगर किया तो ये हो जाएगा, देखिए 33 हो जाएगा, 33। तो b स्क्वायर माइनस 4ac आया 33। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर रहता तो ग्रेटर देन क्या रहा 0। देयरफॉर रूट्स कैसे रहेंगे, मैंने बताया कि ग्रेटर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, समझ में आया। काफी आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 1 2 और इसमें का 3 भी आसान है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मतलब क्वेश्चन 3 में से जो बचा 3 है वो कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, वही कंपेयर दिस इक्वेशन विथ am स्क्वायर, m है तो क्या लेंगे am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं क्या करता, डायरेक्ट कंपेयर ही लिखता सॉल्यूशन में। आप क्या कीजिए, एक बार ये इक्वेशन सॉल्यूशन में लिखिए, उसके बाद कंपेयर की लाइन लिखिए। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता कि कंपेयर दिस इक्वेशन विद, ठीक है, सॉल्यूशन में। आप एक बार ये सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन है वो लिखिए, फिर बाद में इक्वेशन लिखिए जो गिवन है वो, और फिर बाद में लिखिए कंपेयर दिस इक्वेशन विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c। देयरफॉर a इज इक्वल टू m स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, b इज इक्वल टू आ जाएगा m का कोएफिशिएंट है 2 और c इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 और c क्या है 9। ठीक है, c क्या है 9, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 4 और 9 4 सा 36। तो ये हो गया 4 माइनस 36 माइनस 32। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया -32। मतलब 0 से छोटा नंबर आया, b स्क्वायर माइनस आया ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सॉरी 0 से, हाँ 0 ग्रेटर है, बराबर है। Therefore e less than चाहिए, e less than 0। Therefore the roots are not real। आंसर नेगेटिव आया, मतलब क्या नॉट रियल। 0 से क्या है लेस है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, आर नॉट रियल। ठीक है, तो देखिए अभी क्वेश्चन 1 2 3 इस क्वेश्चन में, इस पूरे वीडियो में किया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन 4 5 जो भी है उसमें बचा हुआ देखेंगे। तो ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्लीज अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी प्लेलिस्ट भी देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के ऊपर। ऐसे ही एक एक प्लेलिस्ट बनाता रहूंगा हर एक क्वेश्चन के ऊपर और हर एक एग्जाम प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो प्लीज जल्दी से ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।